हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे सायाटिका हो गया है। तो आज हम समझते हैं कि सायाटिका एग्जैक्टली होता क्या है। हमारी कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम लंबार स्पाइन कहते हैं, वो कई हड्डियों से मिलकर बनता है और हर दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है। इन हड्डियों के अंदर एक जगह होती है जहां पे स्पाइनल नर्व का गुच्छा होता है। L1 से L5 ये सारी नर्व मिलके नीचे एक सेक्रम से नर्व निकलती है जिसे हम सायाटिक नर्व कहते हैं। अब अगर इस सायाटिक नर्व पर या इन स्पाइनल नर्व पर या लंबार स्पाइन के अंदर किसी वजह से प्रेशर पड़ता है तो जहां जहां ये नर्व जाती है वहां वहां पे पेन होने लगता है जिसे हम सायाटिका कहते हैं। सायाटिका होने के कई रीजन हो सकते हैं जिसमें सबसे कॉमन है स्लिप डिस्क। जब डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, चाहे वो स्पाइन के अंदर हो या फिर कभी कभी बाहर की तरफ निकल जाती है, तो वो नर्व को प्रेस करती है और जब नर्व दबती है तो उस नर्व के रास्ते में पेन होता है जिसे सायाटिका कहते हैं। लेकिन सायाटिका सिर्फ स्लिप डिस्क की वजह से नहीं होता। कभी कभी स्पाइन के अंदर इन्फेक्शन, ट्यूमर या कैंसर या फिर स्पाइन पर छोटी छोटी हड्डी के टुकड़े बन जाने की वजह से भी होता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। ये भी नर्व को प्रेस करते हैं और जिसकी वजह से अंदर का जो नर्व के लिए जगह होती है वो कम हो जाती है जिसे हम लंबार कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। और ये भी सायाटिका का एक और रीजन हो सकता है। इनको छोड़ के हिप में, स्पाइन में, SI जॉइंट की वजह से भी सायाटिका हो सकता है। अब बात करते हैं सायाटिका का पेन कैसा होता है। अक्सर ये पेन कमर से या बटक रीजन से या के कूल्हे के रीजन से शुरू होके फिर घुटने के नीचे और पैर की तरफ पिछले हिस्से में फैलता है। ये पेन पैर के आगे, पीछे या साइड में हो सकता है और ये नीचे जाकर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या पीछे की तरफ जा सकता है। ज्यादातर केसेस में ये पेन एक पैर में होता है, लेकिन कभी कभी दोनों पैरों में भी हो सकता है। पेन अलग अलग टाइप का हो सकता है, कभी चुभने जैसा, कभी शूटिंग पेन, कभी झटके जैसा या कभी मसल पेन जैसा हो सकता है। कई बार पेन के साथ साथ सुनपन, भारीपन, झंझनाहटपन या पैर में कमजोरी भी हो सकती है। जब भी कोई पेशेंट मेरे क्लिनिक में सायाटिका की कंप्लेन के साथ आते हैं तो हम सबसे पहले उनका जांच करके फिर MRI करवाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट कॉज पता कर सके कि ये डिस्क की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या कोई और रीजन की वजह से ये हो रहा है। बट अच्छी बात ये है कि 95% लोगों में सायाटिका सर्जरी के अलावा ही ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और थोड़े रेस्ट से 95% सायाटिका ठीक हो जाता है। सिर्फ कुछ ही पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है तो हमारा चैनल फॉलो कीजिए। थैंक यू।